आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पेंशन होगी पेंशन। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से लाभ होगा। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। देखिए, जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी। क्या मतलब है इन बातों का? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उनके पास आवश्यक कौशल प्रतिभा है, लेकिन वे सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इसलिए हम एक जाति की मांग कर रहे हैं, जनगणना। भाजपा नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद एक ओबीसी वर्ग दिया जाएगा। हम विभिन्न समुदायों की सूची चाहते हैं। हमारे लिए जाति जनगणना सिर्फ एक जनगणना नहीं है, यह नीति निर्माण का आधार है। बस एक आयोजन करना है। जातिगत जनगणना ही काफी नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि धन का वितरण कैसे हो रहा है। यह भी पता लगाना जरूरी है कि नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया में ओबीसी, दलित, मजदूरों की भागीदारी कितनी है। देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जुडिशरी के अंदर ओबीसी के लोग, मुसलमान, दलित ना के बराबर हैं। सरकार के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना के बराबर हैं। अगर सेंसस होता है तो पता चलेगा कि देश के अंदर उनकी तादाद क्या है। सरकार को नीति बनाने में, फैसला करने में आसानी होगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1931 में अंग्रेज ने सेंसस कराया था, 1941 में दोबारा हुआ था जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, 2011 में यूपीए की सरकार में हुआ था जो ठीक तरह नहीं हो पाया था। तो इसलिए ओबीसी का सेंसस होना चाहिए ताकि पता चले किसकी कितनी आबादी है, किसका कितना तादाद है, ताकि उसी की बुनियाद पे फैसला किया जा सके कि कैसे नीति बनानी है। जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सरकारी मुलाजमों के अंदर किस तरीके से हम फैसले